हेलो गाइस, हमें अपना बन टेरियम बनाए हुए 160 दिन हो गए हैं और अब आप देखेंगे कि यहाँ क्या बदलाव हुए हैं। हमारे टेरियम के पिछले वीडियो के आखिर में हमने देखा कि यहाँ कुछ मशरूम उगते हैं और एक बार जब वो सूख जाते हैं तो आइसोपॉड्स और बाकी छोटे कीड़े इन्हें खाने के लिए दौड़ते हुए आते हैं। हालांकि आप में से कई लोगों ने लिखा है कि ये मशरूम जहरीले होते हैं और इन्हें खाना मना होता है, इसीलिए इस तरह के खाने के बाद हम आइसोपॉड्स की हालत पर ध्यान से निगरानी करेंगे। पिछली वीडियो रिपोर्ट के एक हफ्ते बाद हमने देखा कि चट्टान के पास काई और छोटी होती जा रही है और करीब से देखने पर हमें समझ आया कि दिक्कत क्या है। पता चला कि अब टेरियम में नए पैदा हुए दर्जनों आइसोपॉड्स रहते हैं और हरी काई की मुलायम पत्तियों को शौक से खाते हैं। जरा देखिए, बड़े आइसोपॉड्स के मुकाबले में ये कितने छोटे हैं और साथ ही बहुत प्यारे भी। परेशान करने वाली बात यह है कि टेरियम में इतने सारे जिंदा जीवों के लिए जरूरत भर खाना नहीं है और शायद इनसे सभी जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन हमारे पास खाने और पानी की सप्लाई के बिना एक बंद माहौल है। इसीलिए कुदरत खुद इस छोटी सी दुनिया पर शाकाहारी कीड़ों की आबादी को बनाए रखेगी। हमारा जीवन के अंदर रहने वाला कैटरपिलर याद है, ये बड़ा हो गया है और काले रंग में बदल गया है, एक छोटे काले कोबरा जैसा। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इसने बेबी कैटरपिलर को भी जन्म दिया है। देखिए ये कितने छोटे और ट्रांसपेरेंट हैं। किनारों पर इसमें छोटे काले डॉट्स की एक पट्टी है। हमें लगता है कि हमारे टेरियम में हालात इतने खराब नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी प्रजातियां बच्चे पैदा कर रही हैं। दिन और हफ्ते बीत गए, लेकिन चट्टान के पास काई छोटी होती ही जा रही थी। नए पैदा हुए आइसोपॉड्स की भरमार ने इसे बढ़ने से रोक दिया था, क्योंकि वो इसे तुरंत खा लेते थे, जिससे पौधे को बढ़ने का मौका नहीं मिलता था। और 3 हफ्तों के बाद लगभग कुछ भी नहीं बचा था। बस एक खाली जगह थी जिसमें एक हरी काई का कंकाल था। ये ठीक वैसा है जैसा लोग इस वक्त हमारी दुनिया के साथ कर रहे हैं। कम से कम प्लांटेन बहुत बड़ा हो गया और टेरियम की छत तक पहुंच गया है। इसमें डंठल निकले हैं, जिसके किनारे पर ये खूबसूरत बीज है, जिनके जरिए ये आगे और ज्यादा बढ़ेगा। और अब हम अभी से ही नए पौधों से भरे एक पूरे टेरियम के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन छोटे आइसोपॉड्स कुछ और ही सोच रहे थे और सचमुच उन्होंने तनों के साथ साथ सभी बीजों को पूरी तरह से खा लिया। लेकिन कांच के निचले हिस्से पर उगने वाली काई बहुत तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि अभी तक कोई भी इसे पाने में कामयाब नहीं हुआ था। जमीन पर रखे वो 2 सजावटी लाल बेरीज याद हैं? किसी ने इन्हें भी खाने की शुरुआत कर दी है, तो अब इनमें भी कुछ नहीं बचा है। आमतौर पर हमारे टेरियम में लाल कनखजूरी को देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये रोशनी में ना होने पर सिर्फ रात के वक्त शिकार करने के लिए निकलता है। लेकिन इस शाम को इसने इस नियम को तोड़ने का फैसला किया और शिकार की तलाश में टेरियम में बहादुरी से घूमने लगा। इससे हमें इस पर ध्यान देने और इस राक्षस और इसके जहरीले डंकों को करीब से देखने का मौका मिला। शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन पुराने जमाने में जमीन पर घूमते हुए ऐसे ही लेकिन इससे कहीं ज्यादा बड़े स्क्रोलोपेंड्रा होते थे, जो एक इंसान के साइज के अपने दुश्मन को आसानी से मात दे सकते थे। ये सुनने में बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इससे आइसोपॉड्स की आबादी को काबू करने में मदद मिलेगी, इससे पहले कि वो टेरियम के अंदर सब कुछ खा जाएं। कुछ घंटों के बाद ही हमने पेड़ की चट्टान के पास हलचल देखी। पता चला कि ये हमारा कनखजूरा है, जिसने एक छोटे आइसोपॉड को पकड़ लिया और इसे जिंदा खाना शुरू कर दिया। हमें लगता है कि ये अभी भी अपना पैर हिला रहा है। अपने बड़े जहरीले डंक से कनखजूरा आइसोपॉड के शरीर को छेड़ता है और जहर अंदर डालता है, जो आइसोपॉड्स को मुकाबला करने से रोकता है और शिकारी को खाना पचाने में मदद मिलती है। हाँ, कुदरत ऐसे ही काम करती है और यहाँ हर वक्त बेरहम चीजें होती ही रहती हैं। इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन न सिर्फ अब चट्टान पर काई नहीं है, बल्कि चट्टान भी धीरे धीरे गायब होने लगी है। आइसोपॉड्स ने इसके अंदर इस तरह की एक गुफा बना ली है और जाहिर है इसे अपना नया घर बना लिया है। आज के लिए सभी बुरी खबरें यही नहीं है। जंगली स्ट्रॉबेरी के पौधे पर भी भुक्कड़ आइसोपॉड्स ने हमला कर दिया। हम वाकई नहीं चाहते कि ये पूरी तरह से खत्म हो जाए, क्योंकि किसी दिन हम इसकी लाल बेरीज देखने की उम्मीद कर रहे हैं। एक दिन हमने अपने कैमरे को चट्टान पर बढ़ने वाली सफेद चीज का टाइम लैप्स लेने के लिए सेट किया
और तेजी से बढ़ते हुए शॉट्स में हमने कुछ और भी ज्यादा दिलचस्प देखा। दर्जनों बहुत ही अजीब से जीव सतह पर इधर उधर घूम रहे थे और हम समझ नहीं पाए कि वो क्या है। करीब से देखने पर हम देख सकते हैं कि ये किसी तरह के लंबे पैर वाले एलियंस हैं, जो सभी तरह के कचरे से बने ढांचे को ले जा रहे हैं। हम इस छोटे जीव को देखने में कामयाब रहे, जो कि बिल्कुल मकड़ी जैसा कुछ है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये मकड़ियों के परिवार से ताल्लुक रखता है। हमें इसी तरह का कचरे से बना ढांचा जंगली स्ट्रॉबेरी के एक तने पर मिला। और शायद आपको माइक्रोस्कोप के नीचे चीजों के बारे में हाल ही के वीडियो से याद हो कि कैसे हमने वहां बैठे किसी तरह के भंवरे के एक छोटे से लार्वा को देखा था। लेकिन फिर कुछ हैरत अंगेज हुआ। एक सुबह हमने टेरियम की कांच पर ये बहुत बड़ा मच्छर देखा। ये 2 सेंटीमीटर से भी ज्यादा लंबा था और इसकी पूंछ पर एक तेज डंक था। हम समझ नहीं पाए कि ये कहां से आया, क्योंकि टेरियम पूरी तरह से बंद है और ये इतने लंबे वक्त तक हमारी आंखों से कैसे छिपा रहा। पहले तो हमने सोचा कि इसके बारे में आपको बताना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें लगा कि आप हम पर यकीन नहीं करेंगे और सोचेंगे कि हमने ही इसे किसी तरह अंदर डाला होगा। लेकिन फिर हमें याद आया कि नाइट के अंदर टेरियम में क्या हो रहा है। इसका तेजी से वीडियो बना रहा था। ये दरअसल हर 10 मिनट में एक फ्रेम बना रहा था। ये एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन हमने हर फ्रेम का जायजा लेने और ये देखने का फैसला किया कि वो जीव कहां से आया। और इस जगह को कुछ ही फ्रेम्स में जूम करने से ये साफ हो गया कि वाकई में क्या हुआ था। बस जमीन से कोई लकड़ी निकलती है और हमारा मच्छर उसमें से बाहर निकलने लगता है। अगले फ्रेम में ये लगभग पूरी तरह से बाहर आ गया और फिर कांच पर चढ़ गया और उस पर किसी लिक्विड की एक बूंद गिरा दी। अब सब कुछ पूरी तरह से साफ हो गया। पता चला कि वो इस कोकून से बाहर निकला है, जो लगातार इस टेरियम के अंदर बढ़ रहा था। इकलौता जीव जिसे टेरियम में नुकसान नहीं पहुंचा वो ये आईवी का पौधा है, जिसके बहुत मजबूत और मोटे पत्ते हैं। माना जाता है कि इसे काटना इतना आसान नहीं है। साथ ही हमें लगता है कि ये थोड़ा जहरीला है और आइसोपॉड्स इसे सबसे मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखते हैं और फिलहाल इसे आराम करने की जगह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि टेरियम में सब कुछ बुरा हो रहा है और ये दरअसल खत्म हो रहा है, लेकिन हमारा मानना है कि ये पौधों और जानवरों का अकेलेपन के नए और अलग हालातों में ढलने का एक आम तरीका है। आने वाले वक्त में हम यकीनन कई बदलाव देखेंगे। कुछ प्रजातियां शायद पूरी तरह से गायब हो जाएं, जबकि बाकी इसके बजाय शायद फूले फले। हम इसके अंदर होने वाली चीजों की निगरानी करना जारी रखेंगे और हमेशा की तरह अपने अगले एपिसोड में आपको सबसे दिलचस्प पलों और घटनाओं को दिखाएंगे।